राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बहुत बड़े नाम थे। उनको शेयर मार्केट में सही शेयर चुनने का अद्भुत हुनर था। बहुत कम पैसों से शुरू करके उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा फॉर्चून बनाया। उनकी जर्नी 1980s में शुरू हुई, जब इंडियन स्टॉक मार्केट अभी नया नया खुल रहा था। वो एक लेजेंड बन गए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया। 2022 में उनके निधन से फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक कमी रह गई। झुनझुनवाला सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं थे, वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी करते थे। उन्हें इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर पूरा विश्वास था और वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वो इस ग्रोथ से फायदा उठाएंगी। उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सिंपल था पर इफेक्टिव। ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनकी वैल्यू कम आंकी गई हो, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले वो हमेशा पूरी रिसर्च करते थे। वो अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल और मार्केट पर अपने साफ व्यूज के लिए जाने जाते थे। वो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस और टेलीविजन पर रेगुलरली आते थे, जहां वो इन्वेस्टर्स के साथ अपने इनसाइट्स शेयर करते थे। एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही मार्केट पर उनके प्रोनाउंसमेंट्स को ध्यान से फॉलो करते थे। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन से जुड़े कॉजेस को सपोर्ट करते थे। झुनझुनवाला की सक्सेस सिर्फ उनके स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज की वजह से नहीं थी, उन्हें कंपाउंडिंग की पावर पर पूरा विश्वास था। वो समझते थे कि छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखे जाएं तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। वो अक्सर इन्वेस्टर्स को सलाह देते थे कि जल्दी स्टार्ट करो और रेगुलरली इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे और इन्वेस्टर्स को सलाह देते थे कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से स्वेड ना हो। झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिजनेसेस और उनके पोटेंशियल की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थी। उनमें ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने का नैक था जिनकी मार्केट में वैल्यू कम आंकी गई हो। वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम्स, साउंड फाइनेंशियल्स और अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में कंपेटिटिव एज वाली कंपनीज को ढूंढते थे। उन्हें ऐसी कंपनीज पर बेट लगाने से डर नहीं लगता था जो मार्केट के फेवर में नहीं होती थी। उनके सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट्स में से एक टाइटन कंपनी में था। उन्होंने 1980s में कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब ये रिलेटिवली अननोन एंटिटी थी। उस समय टाइटन मेनली एक वॉचमेकर थी। झुनझुनवाला ने कंपनी के ज्वेलरी और आईवेयर सेगमेंट्स में ग्रो करने की पोटेंशियल देखी। उनका ये दांव बहुत कामयाब रहा क्योंकि टाइटन आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेलर्स में से एक बन गई। उनकी एस्ट्यूट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक और एग्जाम्पल क्रिसिल में उनका इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बढ़ती डिमांड को पहचाना जैसे जैसे इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी। क्रिसिल इस फील्ड में पायोनियर होने के नाते इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में थी। क्रिसिल में उनका इन्वेस्टमेंट कई और इन्वेस्टमेंट्स की तरह कई गुना ब्याज गया। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ गट फीलिंग पर बेस्ड नहीं थे। झुनझुनवाला अपनी मेटिकुलस रिसर्च के लिए जाने जाते थे। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को डीपली स्टडी करते थे, उनके बिजनेस मॉडल को समझते थे और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को असेस करते थे। वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स के कीन ऑब्जर्वर भी थे और अक्सर दूसरों से पहले अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट कर लेते थे। उनका मानना था कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बाय राइट से टाइट है। वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से स्वेड न होने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते थे। राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो स्टैटिक नहीं था। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवली मैनेज करने, अपने कन्विक्शन के हिसाब से स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए जाने जाते थे। जब उन्हें लगता था कि किसी स्टॉक ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, तो उन्हें प्रॉफिट बुक करने से डर नहीं लगता था। इसी तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करता था, तो वो अपना लॉस कट करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। रिसेंट ईयर्स में उनके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की तरफ एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा गया। उनका मानना था कि इन सेक्टर्स में आने वाले ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। रिसेंट टाइम्स में उनके सबसे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स में से एक IKS हेल्थ में था, जो एक ऐसी कंपनी है जो US हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान किया गया ये इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी के बीच
अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने की उनकी एबिलिटी को दिखाता है। IKS हेल्थ में उनका इन्वेस्टमेंट जल्दी ही उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग बन गया, यहां तक कि टाइटन में उनके लॉन्ग हेल्ड स्टेक से भी आगे निकल गया। इस मूव ने उनकी एडेप्टेबिलिटी और न्यू एंड इमर्जिंग सेक्टर्स को अपनाने की विलिंगनेस को हाईलाइट किया। उनके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स और मेट्रो ब्रांड्स जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट्स थे, जो उनके डाइवर्सिफाइड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक सीजन्ड इन्वेस्टर होने के बावजूद वो हमेशा सीखते और इवॉल्व करते रहते थे। वो अपनी मिस्टेक्स मानने और उनसे सीखने से नहीं डरते थे। उनका मानना था कि मार्केट सबसे अच्छा टीचर है और किसी को भी न्यू आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। वो अक्सर कहते थे, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, यू आर आइदर राइट और रॉन्ग। राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म रेयर एंटरप्राइजेज की कमान संभाली। रेखा, जो हमेशा उनके फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वॉल्व रही थीं, अपने इंसाइट्स और स्टाइल लेकर आईं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वैल्यू पिकिंग में अपने पति के बिलीफ को शेयर करती थी। उनके नेतृत्व में पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म करना जारी रखा, जो उनके पति द्वारा रखी गई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस को प्रूडेंस और फोरसाइट के साथ नेविगेट किया। मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद IKS हेल्थ और टाइटन जैसे की इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करने के उनके डिसीजन ने उनके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में उनके कॉन्फिडेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया। रेखा झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो मैनेज करने का अप्रोच कंटिन्यूटी और एवोल्यूशन का ब्लेंड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर प्रिंसिपल्स, जिसने उनके पति की लेगेसी को डिफाइन किया, पर ट्रू रहते हुए वो चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट भी कर रही है। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स पर उनका फोकस फ्यूचर के लिए उनके विजन को इंडिकेट करता है। राकेश झुनझुनवाला की लेगेसी फाइनेंस के दायरे से बाहर तक फैली हुई है। उन्होंने इन्वेस्टर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया और उन्हें दिखाया कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करना पॉसिबल है। हम्बल बैकग्राउंड से मार्केट विजर्ड बनने तक का उनका जर्नी अनगिनत लोगों को मोटिवेट करता रहता है। उनकी स्टोरी हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और अपने कन्विक्शंस में बिलीफ की पावर का प्रमाण है।